पुलिस की जो छवि है मतलब लोगों की नज़रों में आपको भी पता है और लोगों को भी पता है, लोग पसंद नहीं करते पुलिस को। और जब ज़रूरत होती है मतलब कोई भी हादसा हो जाए वहाँ पुलिस ही पहुँचती है। ये जो हिंदुस्तान में जीता देश के लिए जो कुछ नहीं करता वो चोरी मानता मैं उनको। मैंने फुटपाथ पे रात निकाली है, जब रात को कपड़ा नहीं होता ना मतलब अपनी अखबार भी लगा के मतलब शरीर के ऊपर। फादर ने ऐसे संस्कार दिए कि ना तो कभी चोरी ना जारी ना ठगी करनी है। तनख्वाह तो घर चली जाती है, तो वो पैसा आता है कहाँ से? यानी कि 2 नंबर में कहीं ना कहीं सोचे कि 2 नंबर में पैसे सुनील संधू लेता है। मैं बस पुलिस की इज्जत, अपनी इज्जत, और हम जिस गली से जाएं हमें भाई को ये कहे भाई अच्छा काम करते हैं। मोटिवेशन के लिए बस ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, एक दूसरे की मदद करें। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक, आप देख रहे हैं कैथल टीवी। आज एक ऐसे शख्स से रूबरू करवाएंगे जिनका रूप एक है और काम अनेक हैं। अक्सर समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते दिखा भी है और काफ़ी बहनों की शादियों में भाई बनकर और उस बहन का भाई बनकर उस बेटी का मामा बनकर जो है वो कहीं ऐसे प्रोग्रामों में भी दिखा है। अगर शख्सियत की अगर हम बात करें तो कैमरे की तस्वीर पर हम दिखाएंगे। हमारे साथ है सुनील संधू। नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आजकल कैसी चल रही है समाज सेवा? बढ़िया चल रही है, ड्यूटी के साथ साथ। बिल्कुल। संधू साहब, पहले तो हमारे दर्शकों को इस वीडियो के लिए ज़्यादा शेयर करने के लिए कहें, क्योंकि आपके फॉलोअर्स बहुत हैं, आपको चाहने वाले बहुत हैं। क्योंकि अक्सर देखा गया, पीछे मैंने कुछ दिन पहले देखा था कि एक बच्ची जो सोनीपत से आपसे मिलने आई थी, सिर्फ आपसे मोटिवेट थी कि आपकी वीडियो जो देखी गई उसने समाज सेवा हितों में, वो लड़की सोनीपत से स्पेशल आपसे मिलने आई। हाँ बिल्कुल भाई, मोहन भाई अच्छा काम करता है। मैंने देखा है कई बार, हमारा भी इंटरव्यू लिया, सपोर्ट किया, अच्छे काम दिखाए। इनके पेज को लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर करना ताकि जागरूकता के कामों को और बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ाया जा सके। संधू साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि समाज सेवा जो आप कर रहे हैं, पुलिस की नौकरी के साथ साथ आप समाज सेवा कर रहे हैं। समाज सेवा का सफ़र कब शुरू हुआ? कितने साल आपको समाज सेवा करते होंगे और इस सफ़र में क्या कुछ आपने काम किया? ये सफ़र वैसे तो इसमें मेरी मतलब 22 जुलाई 2011 की ज्वाइनिंग है हरियाणा पुलिस में। मतलब जब ट्रेनिंग पे हम जाने से पहले ज्वाइन करते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग करी। ट्रेनिंग के बाद मतलब पुलिस की ड्यूटी में ऐसी ऐसी हमने वो देखी जगह जहाँ मतलब ज़रूरतमंद लोग थे। और पुलिस की जो छवि है मतलब लोगों की नज़रों में आपको भी पता है और लोगों को भी पता है, लोग पसंद नहीं करते पुलिस को। और जब ज़रूरत होती है मतलब कोई भी हादसा हो जाए वहाँ पुलिस ही पहुँचती है। तो मैंने बीड़ा उठाया था कि पुलिस की ड्यूटी करते हैं, पुलिस का खाते हैं, मतलब ये हमारा घर चलाती है, तो इसकी छवि सुधारने के लिए कुछ ना कुछ काम हम करेंगे। करते पहले भी रहते थे, लेकिन पहले हमें पता नहीं था कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे ये चीज़ें अगर डालेंगे तो लोगों तक जाएगी और मतलब पुलिस की छवि में काफ़ी सुधार आएगा। और जो पुलिस के अच्छे काम हैं वो लोगों तक जाएंगे। अगर कोई पुलिस वाला गलत काम कर देता है तो सोशल मीडिया पे भी और भी लोग उसे बढ़ चढ़ कर आगे शेयर करते हैं। अच्छे काम को बहुत कम शेयर करते हैं लोग, तो उसी माध्यम से हमने शुरुआत करी थी। एक बार जैसे बैठे हुए हैं मकान बनाने के लिए, ईंट लेने गए थे, तो वहाँ मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे थे जो बिना कपड़े, सर्दी में बिना जूते वहीं घूम रहे थे। मैंने वैसे भट्ठे वाले से बात करी, भाई आप इनको थोड़ा बहुत काम तो दे सकते हो जी, तो इनको कुछ खर्चा वर्चा जो भी दे रहे इनको जूते चप्पल दो। तो उसने मेरे ऊपर ट्योट किया कि इतना बड़ा चौधरी है तो खुद पहना दे। तो भाई मैंने वहाँ थोड़े बच्चे थे, मैं बोले हाँ पहना देंगे क्यों नहीं। तो हमने वहाँ से बच्चों को लाकर खनौरी से कपड़े के जूते दिए। नए कपड़े जूते देने के बाद पहली शुरुआत थी आपकी? हाँ, ये जो हम कपड़े बांटते हैं ये पहली शुरुआत थी। तो मैंने सोचा ये तो बहुत भट्ठे और जुगियाँ हैं, यहाँ नए से तो काम नहीं चलेगा और अपने पास बैलेंस भी नहीं था इतना। फिर हमने शुरुआत करी। मैं स्कूलों में जाता हूँ, जैसे कोई ना कोई टीचर बुला लेते हैं, प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी, उनसे अपील करता हूँ कि आपके पास पुराने जूते कपड़े चप्पल जो भी हैं वो मुझे दे दीजिए, मैं उनको मतलब ज़रूरतमंद परिवारों को दूंगा। तो बच्चों ने बहुत सहयोग किया। एक जगह जैसे आश्रम में राशन की ज़रूरत थी, बच्चों ने राशन भी दिया, अनाज लेके आए थोड़ा थोड़ा करके। और बच्चों को इससे बढ़िया मुझे माध्यम नहीं लगा मोटिवेट करने का। जो छोटे बच्चे हैं पुलिस से डरते हैं और पुलिस को बहुत कुछ बता सकते हैं अपने आसपास, जैसे कोई गलत गतिविधियाँ हो रही हैं, ट्रैफिक के बारे में जागरूक करना, तिरंगे के प्रति लोगों को जागरूक करना कि सब कुछ यही आप देख भी रहे होगे आजकल
एक मामला चल रहा है, एक लड़का है अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में विकास जुड़ जी। मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, कहते हैं कि उन्होंने तिरंगा फहराया और वो जेल में है। मतलब लोग उसको भी कोई कुछ बता रहा है, उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है। तो मेरा मकसद यही है कि इस तिरंगे से बढ़कर कुछ नहीं है। तो हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी पे तो लोग तिरंगे को याद करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं राजनीतिक पार्टियों के झंडे घरों पे होते हैं। तो हमने अपने घर पे बैठ के एक दिन वैसे बात चली घर वाली ने और मैंने शुरुआत की थी। गांव में भी काफ़ी मतलब घरों पे हमने तिरंगे फ्री ऑफ कॉस्ट लेके लगाए। तो घर वाली ने मुझे मतलब उसमें बहुत सहयोग किया। उसके बाद हम अपनी एक सैलरी तिरंगे के ऊपर खर्च करते हैं, जितनी भी आए, जितने भी उनके तिरंगे आए, और वो किसी को भी चाहिए अपने साथ रखते हैं, गाड़ी में भी मतलब बाइक पे भी, जब भी चाहिए। बहुत फ़ोन आते हैं तो मुझको देते हैं कि इसको लगाओ और साफ़ सुथरे तरीके से रखना। तो तिरंगे के साथ साथ आपने बताया कि आपने जो गरीब भट्टे पर जो बच्चे रहते थे उनको कपड़े मुहैया करवाने का काम किया, जूते देने का काम किया, जो बच्चे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनको अनाज भिजवाने का काम किया। इसके अलावा और क्या कुछ समाज सफ़र में आपका कार्य रहा? तो आप देख रहे हो ऑक्सीजन की कितनी किल्लत है और लोगों ने मतलब हम ही हैं चोर, मैं हूँ, आप हो या कोई भी है जो हिंदुस्तान में जीता है देश के लिए, जो कुछ नहीं करता वो चोरी मानता है मैं उनको। जो चोरी करते हैं, जिसको खाने का मौका मिल जाता है वही खा लेता है। अगर एक परिवार में एक आदमी एक पौधा लगाए, एक घर में मतलब बड़ पीपल नीम एक त्रिवेणी लगा दे, तो ऑक्सीजन की मैं नहीं मानता किल्लत रहेगी। हमने शुरुआत की थी 2 साल पहले। राहगिरी प्रोग्राम होते थे पुलिस के, वहाँ तिरंगे के साथ पौधे बांटना आपने भी देखा है, और स्कूलों में बच्चों को जागरूक करना। अब तक मतलब पहली साल में हमने 9-10 हज़ार पौधे खरीदे। 1 रुपये का एक पौधा मिलता था, फ्री भी लिए हमने पौधे नर्सरियों से मिले जहाँ से, तो वो लगाए बांटे। आज वो बड़े बड़े भी हो गए हैं। जो 2 साल का पौधा है, बहुत से ऐसे पौधे मैं आपको शहर में गाँव में दिखा सकता हूँ। और उसके बाद अगली साल थोड़े पौधे महंगे थे, पिछली साल हमने फिर भी प्रयास किया। अब तक कितने ऐसे पौधे आप लगा चुके हैं और ऐसे कितने पौधे लोगों को दे चुके हैं ताकि वो अपने घरों में लगाएं, अपने बेड़े में लगाएं, अपने आंगन में लगाएं? ऐसे कितने पौधे अब तक आप दे चुके हैं? आप राहगिरी प्रोग्राम में खुद एंकर करते थे, मैंने देखा है और आपको भी पता है। आप ही बताओ कितने पौधे बांटे होंगे मैंने? राहगिरी के अलावा तो आपने काफ़ी और भी सामाजिक संस्थाओं को और भी तो राहगिरी में भी बहुत बांटे हैं। अब उनकी लोगों के ऊपर है, उसमें बुद्धिजीवी लोग भी आते थे, पौधे लेके जाते थे। और अब तक मैं 17,000 पौधे बांट चुका हूं और लगा चुका हूं, जिसमें अब ये आप पीछे देख लो, ये नर्सरी तैयार की है मैंने अपनी चौकी में ही यहाँ, और कुछ मैंने खुद तैयार किए हैं, कुछ सोनीपत से मंगाए हैं। मेरा भाई है वीरेंद्र, वहाँ मेरा मतलब माँ जाया से भी बढ़ के हैं, मैं अकेला हूँ, लेकिन उसने मेरा सहयोग किया। उसने 22-25 हज़ार रुपये खर्च करके पौधे यहाँ तक भेजे हैं। अब ये त्रिवेणी है, मतलब इसमें ज़्यादा हम त्रिवेणी लगाते हैं। और उस भाई का देखो धन्यवाद, इतनी दूर से उसने कहा भाई सुनील मेरे पास तो मतलब टाइम कम होता है, तुम्हें ज़रूरत भी होती है और मैं ये सहयोग करता हूँ। मतलब उन्होंने कितना बड़ा सहयोग किया। अगर इन पौधों को अच्छी तरह लगाएं, जिसको भी चाहिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, कोई पैसा नहीं लेता किसी पे, और मोटिवेट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। जिसको लगवाने हैं और मतलब सेफ रख सकता है तो मैं जाके भी लगा सकता हूँ। सुनील जी, मैंने काफ़ी टाइम लगभग 1-1.5 साल हो गया है, तब मैंने आपका एक वीडियो देखा था हर्ष शिकारा के साथ। उस समय आपने बतौर भाती बनकर रोल निभाया था और अब भी बखूबी देखा जा रहा है। कुछ दिन पहले भी हमने देखा कि आपने एक भाई का फ़र्ज, एक मामा का फ़र्ज निभाया। वो कहाँ, उस कड़ी में क्या कहना चाहेंगे? उसमें यही है भाई साहब, एक अनाथ लड़की की शादी थी अब पीछे यहाँ बालाजी कॉलोनी में, अनाथ आश्रम में बड़ी पड़ी हुई है वो लड़की। तो उसकी शादी में हमने बातियों का, जो मतलब उसके मामा भी नहीं थे, हम अपने साथियों के साथ वहाँ गए। उससे पहले जो जुगियों में शादी थी हमने वहाँ सहयोग किया, शादी करवाई थी। मतलब शादी करवाना बहुत बड़ी बात है, अपना इतना जुगाड़ नहीं है। अपने साथियों के साथ हमने 2-3 शादियाँ भी करवाई हैं मिलजुल के, और मतलब ऐसी बहुत सी शादियाँ जिसमें हम सहयोग कर देते हैं, जैसा हमारे से होता है। जैसा भी थोड़ा बहुत ज़्यादा जितना हमसे कलेक्ट होता, हम 5-10 साथी हैं, 20 भी हो जाते हैं, कोई 100 कोई 500 इकट्ठे करके हम ऐसे दे देते हैं। ऐसे कितनी लड़कियों की शादी में आप पहुंचे हैं, एज ए मामा बनकर, ऐसे भाई बनकर, ऐसे भाती बनकर? हम ऐसी बहुत सी शादी हैं, जैसे 10-12 शादी तो ऐसी हैं जिसके मतलब कोई नहीं था, मामा नहीं था, भाई नहीं था। हमने उनका फ़र्ज़ निभाने की कोशिश की और कहते भी हैं अगर किसी के भाई नहीं है तो हम अपना भाई का, जो अच्छे परिवार हैं, संस्कारी लड़के लड़की हैं, उनका हम बिल्कुल सहयोग करेंगे। और जो संस्कारी नहीं है उनके लिए कोई भाई की जगह नहीं है।
वैसे सुनील जी, अगर बात करें पुलिस विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके पास 24 घंटे में समय नहीं होता, क्योंकि नौकरी इतना बिजी शेड्यूल है। पुलिस के पास समय नहीं होता क्योंकि प्रेशर इतना होता है और काम का बर्डन इतना होता है, क्योंकि पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी बखूबी वो जान सकते हैं किस तरह की ड्यूटी होती है। तो उसमें किस तरह से आप मैनेज करते हो कि पुलिस विभाग की ड्यूटी भी साथ के साथ करें और उसके बाद समाज सेवा का कार्य भी आप लोग करें? किस तरह से मैनेज होता है? कहीं बंक वगैरह भी लगाया जाता है क्या? नहीं, बंक वाली बात नहीं है। जैसे अब आप एक बात बताओ मोहन भाई, घर सब जाते हैं लेट सेट, दूसरा दिन या चौथा दिन, पाँचवा दिन। पहली बात तो जैसे यहाँ चौकी में लोग आते हैं, किसी का झगड़ा हो गया, वो समझौता हो जाता है, वो पूछते हैं सुनील भाई हमने सोशल मीडिया पे देखा था, हम भी करेंगे, उनको पौधा दे दिया भाई लगाना। या यहाँ अपने एरिया में बहुत जगह होती है, आदमी जैसे किसी दरखास्त पे किसी के साथ कोई इन्वेस्टिगेशन के वाले के साथ जाते हैं तो जगह देख लेते हैं, वहाँ पौधा लगाया है, बाद में वहीं से किसी लड़के को बुला लिया। और मतलब 3-4 साल पहले हम एक भैंस लेने गए थे, वहाँ हमें भैंस नहीं मिली, मतलब पसंद नहीं आई। वहाँ एक जिप्सी मिल गई थी पुरानी, हमने वो ली थी 49,000 की। हमने उसमें कसी रख ली और साथ में पौधे रखते थे, वो पुरानी थी, उसी में हम अपना बिस्तर मतलब सब कुछ अपना उसी में था। और जिस साइड भी जाते हैं ड्यूटी से, भाई हमने जाना है, घर जाना है, तो 25-30 किलोमीटर गांव भी है यहाँ से, तो रास्ते में पौधे लगा दिए। कोई साथी ने फ़ोन कर दिया पौधे चाहिए, लेके उसको दे दिए, अपना प्रोग्राम हो गया। मतलब ड्यूटी के साथ साथ ये काम चलता है जिसने करना हो ना भाई। देखो अपना घर का जो टाइम मिलता है, घर के लिए निकालते हैं अपनी ड्यूटी से, उसमें से कुछ टाइम लोगों के लिए हो जाए। सुनील जी, मेरा सवाल एक आपसे ये भी है कि क्या जीवन में कोई ऐसी घटना घटी कि आपको ये लगा कि मुझे समाज हितों के लिए काम करना चाहिए? क्योंकि जीवन में ऐसा वाकया घटा जिसके लिए आप इस मैदान में है समाज कार्यों के लिए, या सिर्फ जैसे आपने बताया कि पुलिस की छवि को ठीक करने के लिए मैं समाज कार्यों में भाग लेने लगा हूँ? भाई जीवन में मतलब घटना क्या बताऊँ यार, मतलब मैंने वो गरीबी देखी है, मैं आपको बताते हुए भी मुझे कई बार आदमी को आता है यार भाई क्या पता, मतलब मैंने फुटपाथ पे रात निकाली है, मतलब जॉब की तलाश में दिल्ली में इस साइड गए हैं, फौज की भर्तियों में गए हैं। अखबार जब रात को कपड़ा नहीं होता ना, मतलब अपनी अखबार भी लगा के मतलब शरीर के ऊपर स्टेशनों पे, वो टाइम भी देखा है, वो गरीबी देखी है मतलब। और भगवान की दया से मतलब सब कुछ होते हुए अपने मेरे फादर ने ऐसे संस्कार दिए कि ना तो कभी चोरी ना जारी ना ठगी करनी है। उन्हीं संस्कारों पे चलते हुए मतलब अपने घर से बाहर भी रहना पड़ा है पढ़ाई के लिए, मामा के यहाँ भी पढ़े हैं, वहाँ से बहुत सपोर्ट मिला है, आज कामयाब हैं। तो अगर मामा के नहीं पढ़ पाते, नहीं मामा जी सपोर्ट करते, मेरे बड़े मामा जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। यानी कि उस तरह के उस समय के हालात आपको खींचकर समाज सेवा में, उन हालातों के ऊपर हम देखें ना मोहन भाई, तो मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी है अपनी लाइफ में, मतलब जो अपने सबसे क्लोज रिश्तेदार भी होते हैं उन्होंने भी परिवार फादर के साथ मतलब धोखा किया। और ऐसे भी रिश्तेदार हैं जैसे मेरे मामा जी ने मुझे खूब सपोर्ट किया है भाई, कहीं भी कुछ भी चाहिए, पढ़ना हो लिखना हो, मेरे मामा जी के लड़के हैं प्रिंसिपल हैं, वो मुझे अब भी सपोर्ट करते हैं। मेरे दूसरे मामा जी के उन्हीं के छोटे भाई पंचायत सेक्रेटरी हैं, एक फ़ौज में क्लर्क हैं, एक भाई बैंक में है। मतलब मुझे जब भी ज़रूरत होती है मैं उनको भी बोलता हूँ, कहीं जैसे इमरजेंसी हमने कोई सहयोग करना हो, भाई मुझे ऐसे ऐसे मतलब ये करना है, वो फीलिंग समझते हैं, उनके साथ पढ़ा हूँ, उनकी छत्र छाया में, उनके मेरे से बड़े हैं जो भाई प्रिंसिपल हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनका स्कूल का भी मौका मिले तो देखना आप, सोंगरी के ले आना ड्यूटी है उनकी। मतलब हमने इस फील्ड में रह के कमाना कुछ नहीं। देखो मोहन भाई, ना तो मैं टाटा अंबानी बन सकता कि इतने कमा सकता हूँ, लेकिन आज की डेट में मैंने एक चीज़ कमाई है, अब तक अपने सामाजिक सफ़र में लगाओ। मैं अपने आप को समाज सेवी नहीं मानता, लेकिन मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ। मैं जिस गली में जाता हूँ, शहर की जिस दुकान पे जाता हूँ, तो मुझे लोग कहते हैं कि आपको मैंने देखा है, मैं जानता हूँ, संधू साहब आइए। मतलब रेट टू रेट चीज़ें, किसी परिवार को राशन देना होता है तो रेट टू रेट। ऐसे भी भाई हैं कि भाई सुनील भाई कभी भी ज़रूरत तो बुला लेना। पिछले लॉकडाउन में 250 क्विंटल किसको कहते हैं, मेरा जुगाड़ थोड़ा ही था। कुराड़ से थे साथी, प्योदा से थे, मैनस से थे, अपना
भाई साहब खेड़ी से थे। कोविड के दौरान आपने काफ़ी सेवाएं की हैं। कोविड के दौरान हमने 250 क्विंटल राशन, कोई छोटा नहीं है। बलजीत जी थे बामणी वाला से। सुनील जी, मेरा सवाल एक आपसे ये भी है कि जिस तरह से आपको फेम मिल रहा है, आप पुलिस की ड्यूटी के साथ साथ सामाजिक हितों में लोगों को मोटिवेट करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं उच्च अधिकारियों का प्रेशर नहीं आपके ऊपर पड़ा कि आप अपना फेम बना रहे हो, कहीं ना कहीं उनकी छवि, कुछ इस तरह का उच्च अधिकारियों का प्रेशर आप पे कभी देखा गया हो, कभी बनाया गया हो? नहीं, चीज़ें सारी होती हैं। मैं मतलब IG मैडम है हमारी करनाल थी, भारती अरोड़ा जी अभी अम्बाड़ा, उन्होंने सपोर्ट किया, उनके पास ड्यूटी की। और CM साहब ने सम्मानित किया एक बार तिरंगे के प्रति जागरूकता के लगाओ या सोशल वर्क के लिए लगाओ। राज्यपाल हमारे गुजरात के, उन्होंने मुझे सम्मानित किया। हमारे मतलब प्रेशर किसी ने नहीं दिया? नहीं, प्रेशर कुछ किसी ने नहीं दिया। वैसे झूठ बोलने वाली बात आदमी कहे, मुझे किसी ने ये भी नहीं कहा कि चलो मैं आपके साथ हूँ, ये करो वो करो। मैं अपने मन से करता हूँ और किसी ने मेरे ऊपर प्रेशर भी नहीं दिया। लेकिन कुछ कर्मचारी होते हैं, आपके पत्रकार भी होंगे जो आपसे जड़ते हैं। मतलब हर एक फील्ड में हर एक उस टाइप के कुछ लोग तो हैं, मतलब मुंह पे नहीं पीछे कहते हैं ऐसे ही घूम रहा है, इसको तो राजनीति करनी है। भाई अगर करनी भी होगी तो मेरा मन है मैं अपनी लाइफ में कुछ करूं। सुनील जी, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि पुलिस विभाग में आप ड्यूटी करते हो, पुलिस विभाग की तरफ से आपको तनख्वाह मिलती है, लेकिन आपको देखा गया है कि कभी झुग्गी झोपड़ियों में आप राशन वितरित कर रहे हो, कभी कपड़े वितरित कर रहे हो, कभी किसी बहन के यहाँ पे सामान आप वितरित कर रहे हो, तनख्वाह तो घर चली जाती है, तो वो पैसा आता कहाँ से? यानी कि 2 नंबर में कहीं ना कहीं सोचे कि 2 नंबर में पैसे सुनील संधू लेता है। मैं आज इस आपके कैमरे के सामने कहता हूँ, पूरे कैथड़ में मेरी ज़्यादा ड्यूटी रही है या पहले VIP ड्यूटी रही है। कोई भाई साबित कर दे कि सुनील संधू ने चाय का कप पिया है कभी भी, मतलब ये बोल रहा हो कि मैं आपका ये काम करवा दूंगा या कोई किसी भी माध्यम से एक चाय का कप पिया हो, पैसे तो दूर की बात है। दूसरा रही तनख्वाह की बात, मेरी अभी 37,000 रुपये सैलरी है। और पहले जैसे मैं VIP ड्यूटी करता था, मेरा TADA भी होता था। और मेरी माँ को पूछना कि मेरी माँ मेरे घर में मतलब वही हमारा लेना देना जो भी है वही करती है कि मैंने उनको सैलरी कब दी है। आज तक शायद मैंने उनको कभी पूरी सैलरी ज़िंदगी में दी हो, शुरू वाली हो सकता है दी हो मैंने, क्योंकि और सुनो भाई, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, अब पहली क्लास दूसरी में अब हुए हैं। मेरा स्कूल का खर्चा भी कुछ नहीं था अभी तक। और हम भैंस भी रखते हैं, दूध भी बेचते हैं। 60 गज में हम रहते हैं गाँव में, 60 गज में हम संतुष्ट हैं। और ना हमारे कोई प्लाट है, ना हमारी कोई प्रॉपर्टी है। और इस तनख्वाह में मेरे से वो प्रॉपर्टी कोई जुड़ती भी नहीं और ख़रीदी भी नहीं जाती। कोई ये कह दे भाई सुनील भाई ने मेरे से ठगी मारी है या मेरे से पैसे लिए, आप जैसे भाई बहुत है मेरे साथ। अगर मैं एक बार मोहन को ये बोलूँगा घर चलते हैं मोहन, और जो भी पुराना वेस्टेज है जो तुम्हारा साफ़ सुथरा है और यूज में नहीं है आप मुझे दो, आप मुझे मना नहीं करोगे। और दूसरा, अगर मैं आपको बोलूँगा मोहन भाई, जैसे आज भी कॉल आई थी बलराज नगर 5 नंबर गली में कोई बुजुर्ग महिला रहती है, भाई वहाँ राशन दे के आना। मैंने बोला अभी तो है नहीं लेकिन शाम तक कर देंगे। अगर मैं आपको ही बोल लूँगा नहीं चल मोहन ले 1-2 महीने का राशन, तो मना नहीं करेगा मोहन, मुझे इस बात का पता है। गांव के बहुत से मेरे साथी हैं, किसी को भी बोल दूं भाई एक चून का कट्टा ले आना, दुकानदार से बोल लेंगे भाई ये राशन यहीं से खरीद लेंगे, चून वहाँ से आ गया। फिर किसी के माध्यम बन के हम कर सकते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? यानी कि कड़ी से कड़ी जोड़ी गई और वो कड़ी अब चेन बन गई है। अब प्रयास करना है बस। आप मुझे एक बात बताओ, मैं भी आज एक सवाल कर लेता हूँ, कितनी संस्थाएं हैं शहर में? संस्थाएं बहुत हैं, काम कुछ कर रही हैं, काम कुछ कर रही हैं। एक शहर की बात हुई, करनाल, कैथल, पूरे हरियाणा में देखो कितनी संस्थाएं और इंडिया में कितनी है। अगर सब काम करें तो क्या मतलब ये दिक्कत रहे? बिल्कुल। फिर क्यों बनाते हैं इस तरह के फिर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर सामाजिक संस्थाएं बढ़ छोटी बातें हैं, जैसे रोड पे कोई गड्ढा है उसके लिए फोटो उतारेंगे, वीडियो बनाएंगे, डाल लेंगे, भाई ये कर दिया। भाई फोटो उतार, वीडियो बना, अच्छी बात है, तो 2 ईंट खुद रख दे। जी बिल्कुल, हम कर देते हैं। कहीं जैसे गर्मी है, स्कोरे रख दे पानी के। मैं आपको दिखाऊंगा जो एक पुल नहीं है बाईपास पे, उसमें देखना आप स्कोरे रखे मिलेंगे। लोग कहते हैं ना चिड़िया बग और कब वो काबरी खत्म हो गई है, वहाँ देखना, वहाँ देखना कितने रखे हैं। जींद रोड ब्रिज की बात है ये। हाँ, कोई भी देख सकता है जाके, वहाँ रखे थे। और जाते जाते किलो दाने डाल दिए तो क्या दिक्कत है भाई? ऐसा ही है मेरे भाई, करने वाले के लिए कोई कमी नहीं है। अब हमारे पास ये जो पौधे रखे हैं इनको हम लगाएंगे और लगा भी रहे हैं। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य बस पुलिस की इज्जत, अपनी इज्जत, और हम जिस गली से जाएं हमें भाई को ये कहे भाई अच्छा काम करते हैं। लोगों का कितना सपोर्ट मिल रहा है आपकी वीडियो देखकर? आपको कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं? भाई मेरे पेज पे सुनील संधू जो मेरा पेज है, मेरे हिसाब से 1,12,000 के करीब मेरे दोस्त मतलब फॉलोवर हैं, जुड़े हुए हैं, भाई हैं। और
जो भी वीडियो डालते हैं कई बार कम रह जाती है, नहीं तो मिलियनों में 8-8 10-10 मिलियन भी जाती हैं। लोग देखते हैं पुलिस के अच्छे काम को तो सब शेयर करते हैं। अगर हम अपना काम खुद करके अच्छा काम जिससे लोग मोटिवेट हों अगर शेयर कर दें तो उसमें दिक्कत क्या है। गुड़गांव से बच्चे मिलने आए, झज्जर से आए, सोनीपत से आए, आज हिसार से आए थे। मतलब अगर मेरे काम को देखकर मुझे फ़ोन भी करते हैं, ट्रैफिक के बारे में पूछते हैं। ट्रैफिक की भी हमने एक बार वीडियो डाली थी लोगों को महंगे चलान के ऊपर। काफ़ी चीज़ें हैं, लोग अगर हम करना चाहें और मोटिवेट बहुत साथी होते हैं कि मैंने वहाँ मदद की। एक ऐसा भी लड़का है वो शायद आज मिलने की आने के लिए कई बार उसके फ़ोन आए आज आ जाए। वो 5 महीने से समाज सेवा कर रहा है और मेरे पास फ़ोन करता है। एक अंकित है जो गूंगा है, मतलब बोल नहीं सकता और सुनता नहीं है, उसको एक पुंडरी से है। वो मिलने आता है साइकिल पर चला जाता है, कभी उसको सामने नहीं आया, मैं दूर से देख के चला जाता था, उसको मिलने आए। मतलब एक जो गूंगा है जिसे सुनता नहीं, हमारी वीडियो देख के वो एक फीलिंग समझता है और हमें मिलने तक आ सकता है। उसको उसके जज्बे को यानी ये समझ सकते हैं लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है, बहुत मिल रहा है भाई। मोटिवेशन के लिए लोगों को अंत में क्या कहना चाहिए? मोटिवेशन के लिए यही कहूँगा, अपने लिए सब जीते हैं, अपनी कमाई का 10% ज़्यादा नहीं तो। और मोटिवेशन के लिए वह ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, एक दूसरे की मदद करें। अगर हमारे किताबें दिलवाने से कोई बच्चा पढ़ के कामयाब होता है, कोई फैमिली आगे खुल के काम कर सके, अपने परिवार को पाल सके, बस यही एक जागरूकता और इससे ऊपर हमें कुछ नहीं चाहिए। और जो ये लोग कहते हैं कि ये तो राजनीति के लिए कुछ कहते हैं, बाद में पता है अपना यार दोस्त एक आदमी मिला बोल रहे हैं कि राजनीति के लिए करते हैं। भाई वो हमारी मर्जी है, हम कुछ भी करें, चलिए सब स्वतंत्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू भाई साहब। और भाई ने नया चैनल बनाया है कैथल ब्रेकिंग टीवी। कैथल टीवी ब्रेकिंग छोड़ दिया, ब्रेकिंग छोड़ दिया है इन्होंने, ये कैथल टीवी। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। और मैं भी आपके इस चैनल को मेरे पेज से शेयर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और ये थे हमारे साथ सुनील संधू, और अक्सर आपने इनको फेसबुक पर और आपके मोबाइलों में देखा होगा, लेकिन हमने अपने चैनल के माध्यम से आज आपको रूबरू करवाया कि सुनील संधू का सामाजिक सफ़र कब शुरू हुआ और सामाजिक सफ़र में क्या कुछ काम किए। लेकिन आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि आम लोगों को भी पता लग सके कि सुनील संधू पुलिस की जो तनख्वाह मिलती है उसके साथ साथ किस तरह से लोगों की हेल्प कर रहा है, किस तरह से लोगों का साथ दे रहा है। लेकिन एक मैसेज लोगों को ये दिया है कि आप अपना के साथ साथ अपने बच्चों के साथ साथ जो भी आपको ये ज़रूरतमंद लोग दिखते हैं उनका भी आप सहयोग करें ताकि वो भी हमारे समाज में अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। कैमरामैन नसीब सैनी के साथ कैथल से मोहन नाइक की रिपोर्ट।